ईरान ने एक नया बाब खोल दिया है, ऐसा बाब जो दुनिया की सिफारती तारीख में शायद सबसे हसास और खतरनाक माना जाता है। ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो अपने जौहरी प्रोग्राम किसी आलमी मुआहदे या पाबंदी का पाबंद नहीं रहा। 10 साला एटमी मुआहदा जिसने मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन कुछ अरसे के लिए बरकरार रखा था, अब खत्म हो चुका है। ये ऐलान खित्ते में एक नए दौर के आगाज की निशानदेही है। वापस चलते हैं 2015, जब ये मुआहिदा हुआ था, जब वियना में दुनिया की 6 बड़ी ताकतें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस सब मिलकर ईरान के साथ मेज पर बैठे। इस मुलाकात का नतीजा निकला मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत ईरान ने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट महदूद करने का वादा किया, यानी वो एटमी हथियार बनाने की समत में आगे नहीं बढ़ेगा और इसके बदले ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां नरम की गईं और दुनिया ने इस मुआहिदे को सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। लेकिन 5 साल के बाद, यानी कि 2018 में, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि अमेरिका इस मुआहिदे से निकल रहा है। इस मुआहिदे के बाद ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां लगाई गईं और ईरान ने भी जवाबी तौर पर मुआहिदे की मुख्तलिफ शराइत पर अमल दरामद रोक दिया। यूं वो सिफारती इमारत जो बहुत मेहनत से खड़ी की गई थी, गिरने लगी। इसी दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम्स पर खुफिया हमलों और तखरीबकारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। जुलाई 2020 में ईरान के नतांज जौहरी प्लांट में अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे इस्राएली साइबर कार्रवाई या खुफिया हमला भी करार दिया गया। अप्रैल 2021 में दोबारा नतांज जौहरी प्लांट की बिजली का निजाम बैठ गया और इनरिचमेंट रुक गई। ईरान ने इल्जाम एक बार फिर से इस्राएल पर आयद किया और जून 2025, यानी कि इसी साल में, मामला खुलेआम जंग में बदल गया। 13 जून को इस्राएल ने ईरान के नतांज समेत मुख्तलिफ मुतादिद जौहरी और अस्करी मकामात पर फजाई हमले किए और सिर्फ एक हफ्ते के बाद 21 और 22 जून को अमरीकी फजाइया ने क्रूज मिसाइलों के जरिए फरजोद, नतांज और अस्फहान की तंसीबात पर बराह रास्त बमबारी की। ये वो वाक़यात थे जिन्होंने ईरान को ये यकीन दिलाया कि आलमी मुआहिदा और इदारे इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दे सकते। अब 18 अक्टूबर 2025 को मुआहिदे की 10 साला मुद्दत पूरी होने के बाद ईरान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि ये मुआहिदा अब ख़त्म हो चुका है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि आज से ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तमाम शिकें और निज़ाम ख़त्म तसव्वुर होंगे। ताहम साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि वो अब अमन और सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब मगरबी दुनिया में इस ऐलान ने खतरे की घंटियां भी बजा दी हैं। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुतालबा किया है कि ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाई जाएं। इन तमाम ममालिक के मुताबिक ईरान इस वक्त यूरेनियम की 60% तक इनरिचमेंट कर रहा है, जो एटमी हथियार बनाने की सतह यानी कि 90% के बहुत करीब है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी कि IAEA के मुताबिक अगर ईरान ने अफज़ुदगी को मज़ीद बढ़ाया तो ये पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए एक नया बहरान साबित हो सकता है। सूरत हाल को मज़ीद संगीन उस वक्त समझा जाने लगा जब जुलाई 2025 में ईरान और इस्राएल के दरमियान जंग छिड़ गई। इसके बाद ईरान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि एजेंसी ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर होने वाले इस्राएली और अमरीकी हमलों की मजम्मत नहीं की। इससे जाहिर होता है कि अब ना सिर्फ मुआहिदा ख़त्म हो चुका है, बल्कि इस आलमी निगरानी का निज़ाम भी मौसर नहीं रहा, जो एक तशवीशनाक इशारा है। ईरान के इस फैसले के असरात सिर्फ उसके अंदरूनी मामलात तक महदूद नहीं रहे,
یہ قدم براہ راست امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، روس اور چین سب کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکا ہے۔ امریکہ کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے یا اب میدان میں صرف پابندیاں، دھمکیاں اور ممکنہ فوجی دباؤ ہی باقی رہ گیا ہے۔ دوسری طرف چین اور روس اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو مغرب کے اثر سے مزید دور لے جا کر اپنی صف میں شامل کیا جائے۔ خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، اس صورتحال کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ایران کے اندرونی سطح پر اس فیصلے کو خود مختاری کی بحالی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ جب عالمی طاقتیں اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تو ایران کو بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آزادانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ان کے مطابق اب ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا دنیا ایک نئے ایٹمی بحران کے دہانے پر کھڑی ہے یا سفارتکاری ایک بار پھر کوئی نیا راستہ نکال لے گی؟ فی الحال منظرنامہ غیر یقینی ہے، لیکن ایک بات طے ہے، ایران کا یہ اعلان صرف ایک معاہدے کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ عالمی ریاست کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔